इकराम दास्तान हिंद अब इस मकाम पर है जहां 2008 होने के इंतखाबात हुए। बेनजीर की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमदर्दी मिली। जरदारी साहब ने पार्टी संभाली, पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज्जज नाजरीन, यूसुफ रजा गीलानी वजीर आजम बने। जमहूरियत का नया सफर शुरू हुआ, मगर सामने चैलेंजेस का पहाड़ था। दहशत गर्दी मुल्क को चाट रही थी। सिवात में जंग जारी थी। फौज ने ऑपरेशन शुरू किया। लाखों को हिजरत करना पड़ी। मईशत पर शदीद दबाव था। लोड शेडिंग ने अवाम को रुलाया। दास्तान को बयान करता है कि ये दौर जोड़ तोड़ का था। जरदारी साहब ने मफाहमत अपनाई। 18वें तरमीम मंजूर करवाई। सदर के इख्तियारात खत्म किए। पार्लियामेंट को ताकतवर बनाया। सूबों को उनके हुकूक दिए, मगर अदलिया से टकराव न रुका। इफ्तिखार चौधरी की बहाली एक मुअम्मा थी। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया। मुतालबा माना गया, जस्टिस बहाल हुए। अब अदलिया मुतहर्रिक हो चुकी थी। हुकूमत के फैसले चैलेंज हुए। स्विस केसेस जेरे बहस आए। वजीर आजम को अदालत बुलाया गया। नाजरीन, ये दौर जरदारी था, जहां हर रोज नया बहरान था। मिमो गेट स्कैंडल आया। फौज और हुकूमत आमने सामने आई। एबटाबाद का वाकया हुआ। सुलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ। कौमी खुददारी को ललकारा गया। नेटो सप्लाई बंद कर दी गई। नवाज शरीफ मजबूत हो रहे थे और एक नई ताकत इमरान खान सामने आए। मीनारे पाकिस्तान का जलसा हुआ। दास्ताने हिंद में हम देखेंगे कि कैसे मुद्दत पूरी हुई। पहली बार पार्लियामेंट ने वक्त पूरा किया, मगर अवामी मसाइल हल न हो सके। ये कहानी हकायक खोलेगी। अफजल दास्तान टेलीविजन के साथ जुड़े रहिए। तारीख के उतार चढ़ाव समझें। दास्ताने हिंद अब नए मोड़ पर है। सरदारी दौर में अदलिया ताकतवर थी। सुएज खत का मामला लटक रहा था। अदालत ने दबाव बढ़ाया। वजीर आजम गीलानी नाअहल हो गए। उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ा। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज्जज नाजरीन, राजा परवेज अशरफ वजीर आजम बने। रेंटल पावर केस हुकूमत पर भारी था। लोड शेडिंग बेकाबू थी। रुपए की कदर गिरती रही। अवाम महंगाई में पस रहे थे। ताहिरुल कादरी ने धरना दिया। हुकूमत हर तरफ से दबाव में थी, मगर जरदारी ने पत्ते ठीक खेले। पहली बार पार्लियामेंट ने मुद्दत मुकम्मल की। ये तारीख का बड़ा संगे मेल था। अब 2013 के इलेक्शन आ गए। तीन बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। नवाज शरीफ फिर पुरामीद थे। इमरान खान तब्दीली ला रहे थे। सोशल मीडिया पहली बार मुतहर्रिक था। मई की सुबह वोट पड़ेंगे। ने लीग भारी अक्सरियत से जीती। नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने। सी पैक का ख्वाब सजाया गया। चैन से मुआहदे हुए, मगर इस्तेहकाम अभी दौर था। इमरान खान ने धांधली का इल्जाम लगा दिया। मॉडल टाउन का वाकया हुआ। कई जाने जाया हुई। हुकूमत की साख मुतासिर हुई। नाजरीन, फिर तारीखी धरना शुरू हुआ। 126 दिन इस्लामाबाद बंद रहा। पी टेलीविजन पर हमला हुआ। लगा हुकूमत गिर जाएगी, मगर पार्लियामेंट मुत्तहिद रही। नवाज शरीफ डटे रहे। इसी दौरान आंध्र प्रदेश केस का सानहा हुआ। पूरी कौम गम में डूब गई। सियासी जंग खत्म हुई। दहशत गर्दी पर इत्तेफाक हुआ। जरबे अजब शुरू हुआ, मगर नवाज शरीफ फिर फंस गए। पानामा पेपर्स का तूफान आया। अदालती जंग शुरू हुई। जेआईटी बनी। तहकीकात हुई। दास्ताने हिंद में हम देखेंगे कि कैसे एक वजीर आजम नाअहली के दहाने पर आ गया। ये उरूजो जवाल की कहानी है। अफजल दास्तान टेलीविजन के साथ रहिए। तारीख का सफर। नाजरीन इकराम, दास्ताने हिंद अब इस मकाम पर है जहां नवाज शरीफ की हुकूमत खतरे में थी। पानामा पेपर्स ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई। वजीर आजम के बच्चों की ऑफशोर कंपनियां सियासी मुखालफत का एक नया रुख बन गई। इमरान खान ने उसे करप्शन का सबूत कहा। सुप्रीम कोर्ट में एक तवील समात हुई। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज्जज नाजरीन, जेआईटी की रिपोर्ट ने हालात बदल दिए। नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। वजह इनकी तनख्वाह का न लेना बनी। इकामा केस में उन्हें घर जाना पड़ा। ये उनके तीसरे दौर का अलमनाक अंजाम था। शाहिद खकान अब्बासी नए वजीर आजम बने, मगर असल क़ियादत अब भी मियाँ साहब के पास थी। उन्होंने हुकूमत को इज्जत दो का नारा लगाया।
जीटी रोड पर एक बड़ा मार्च किया। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट से टकराव बढ़ा। दास्तान गो बयान करता है कि ये दौर पाकिस्तान की सियासत का एक नया मोड़ था, जहां एहतसाब और सियासत आमने सामने थे। 2018 के आम इंतखाबात करीब थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा हुई। वो इलेक्शन से ऐन पहले जेल भेज दिए गए, मगर सियासत की बिसात फिर पलटने वाली थी। इमरान खान का नया पाकिस्तान तैयार था। तब्दीली की लहर अब पूरे मुल्क में थी। दास्ताने हिंद का ये बाब यहाँ मुकम्मल होता है, जहां पुराने बुर्ज उलट रहे थे और एक नया खिलाड़ी मैदान मारने को था। ये सफर अब एक नए तजर्बे की तरफ है, जो पाकिस्तान की तारीख को बदल कर रख देगा। नाजरीन इकराम, किस्त नंबर 21 का इख्तिताम इसी मोड़ पर है, जहां नवाज शरीफ का तीसरा दौर खत्म हुआ और इमरान खान वजीर आजम हाउस पहुंचे। दास्ताने हिंद के अगले हिस्से यानी किस्त नंबर 22 में हम जिक्र करेंगे इमरान खान के दौरे इक़्तिदार का, रियासत मदीना का तसव्वुर और मुआशी चैलेंजेस, खारजा मुहाज पर तब्दीलियां और तहरीकी अदम एतमाद, और वो वक्त जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। क्या इमरान खान का दौर वाकई तब्दीली लाया, या ये भी एक अधूरा ख्वाब साबित हुआ? ये सब जानने के लिए देखिए अगली किस्त अफजल दास्तान टेलीविजन के साथ जुड़े रहिए और तारीख के इस सफर में हमारे साथ रहें।